कॉन्वर्जेशन शुरू करना चाह रहे थे हम, ताकि इससे हमें भी बेटर आइडिया होगा एज टू हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग. बट जस्ट टू सेट द बॉल रोलिंग, कुछ फिगर्स मैं बता देता हूँ ताकि वी कैन सेट द कॉन्टेक्स्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मोर डिटेल्ड अराउंड इट. 93 FIRs दर्ज हुए अब तक 5 जिलों में. 93 लेटेस्ट फिगर. तो एवरीडे डायनेमिक फिगर है, बदलता रहता है. तो आज का दिन 93 है. इसमें से नूह जिले में 46 FIR है, 46. फरीदाबाद में 3 है, गुड़गांव में 23, रेवाड़ी में 3, पलवल में 18, 3. 93 FIRs in 5 districts, affected districts. 46 in Nuh, 3 in Faridabad, 23 in Gurgaon, 3 in Rewari, 18 in Palwal. 176 people have been arrested as of now. 76, 176. 78 प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले गए. 78. तो वैसे आपके जानकारी के लिए आपको पता है कि हमारे डीजीपी साहब गुड़गांव में और नूह में उसी प्रांत में कैंप करके निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं स्थिति को. साथ में उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती ममता सिंह है, एडीजी CID मिस्टर आलोक मित्तल है, और यहाँ मेरे साथ मिस्टर OP सिंह है जो ADG क्राइम है, आप जानते ही हैं. मिस्टर हर्षिंदर चावला, ही इज ADG टेलीकॉम एंड सो मेनी अदर थिंग्स. ही इज सेवरल चार्जेस. वी हैव मिस्टर अमिताभ ढिल्लों, he looks after modernization, and we also have Mr. Sanjay Kumar who also handles law and order. So we have come to you to answer your questions on various issues, but also give information. So to continuing that information, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा. इंफॉर्मेशन भी और दूंगा मैं, बट स्थिति को हमें एक फुल कॉम्प्रहेंसिव व्यू लेना चाहिए. ये बात नहीं है कि हमारा व्यू है, आपका व्यू है. हम सबका एक ही व्यू होना चाहिए. वी आर पार्ट ऑफ ए मेच्योर सोसाइटी. एज आई सेड, वी आर मेच्योर पार्टनर्स, एंड वी कैन हैव ए कॉन्वर्जेशन एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल इशू एंड देन डील विथ दिस अकॉर्डिंगली. अब क्या है कि वी इन डीलिंग विद द सिचुएशन अकॉर्डिंगली हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है. वी शुड कीप द कंट्रीज इंटरेस्ट एट द टॉप. अब इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. इट्स ऑलरेडी बिकम द 5th largest growing economy. We have the G20 presidency. So our prestige as a growing, fast growing nation, young nation, we have to keep that in mind also. And very soon we are hoping that we will become the 3rd largest economy. So we cannot let instances disturb the country's prestige also. ये मेरे लिए या सरकार के लिए की बात नहीं, हम सबके लिए बात है. हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं, और हम भारत का जो गरिमा और सम्मान को बिल्कुल अच्छा रखेंगे. तो इसमें और सर्वोपरि रखेंगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ मिलकर कोशिश करेंगे. तो इसमें अमन और चैन और शांति ये सब रखना इम्पोर्टेंट है. तो काल्पनिक और ऊहाजनित पोस्ट नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, और प्रोवोकेटिव बातें हमें नहीं करना चाहिए, जिससे मैं आपको बताता हूँ ये पृष्ठभूमि, मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य सेट कर रहा हूँ. मैं जो मेरे मन की बात है एज होम सेक्रेटरी मैं आपको बताऊंगा. आप भी मुझे गाइड कीजिए. जैसा मैंने कहा था कि वी आर वन टीम. हम तो ऐसे नहीं समझते कि हम अलग अलग हैं. जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा आप जानते हैं. इस बात पे तो आई एम 100% श्योर. तो आपके साथ जब बात करेंगे तो वी विल ओनली बेनिफिट फ्रॉम इट इन आवर जॉब. आई अंडरस्टैंड दैट. तो इसीलिए हमें ये बात नहीं है.
बट आप ये देखिए कि ये यात्रा 3 साल से हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा यात्रा है, ब्रिजबर्न जो यात्रा हुआ है, और जो दूसरा शौर्य यात्रा होता है दिसंबर में, वो भी 2 बार हो चुकी है, तीसरी बार होना है। और वहां एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, पीस कमेटी एक बनी हुई है, और वो पीस कमेटी इसको देखती है। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ इस बात का नी जर्क रिएक्शन हुआ या पीस कमेटी का मीटिंग में हाथ जलने के बाद मलम लगाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। पीस कमेटी तो 3 साल से चल रही है, और एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप है वहां कि जब भी यात्रा होती है, यात्रा का परमिशन देने से पहले उसका असेसमेंट किया जाता है और दोनों पक्ष उस पर मिलते हैं, और पीस कमेटी में सारे गणमान्य व्यक्ति हैं हर समुदाय के, और उसमें ये बात चर्चा होती है। और फॉर एग्जाम्पल इस बार भी उस पीस कमेटी का बात हुई, और पीस कमेटी में हर बार आश्वासन दिए जाते हैं और आश्वासन को फिर फॉलो भी करते हैं, ऐसे ट्रस्ट भी है आपस में। तो ये दिया गया था कि आश्वासन की पीसफुली होगा। फिर भी पुख्ता इंतजाम आए साल करते आए, तो इस बार भी 10 कंपनीज का वहां तैनात किया गया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, तो वहां 10 कंपनीज थी ऑलरेडी मौजूद। अब जब आश्वासन भी हुआ था, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया, और आपको ऑलरेडी ये बात आप रिपोर्ट भी कर चुके हो कि इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। लेट मी टेल यू, nobody will be spared, whoever it is, whoever, whichever group, nobody will be spared. If somebody has done something which is harmful for the country's interest, harmful for the society's interest, we will not spare them. बट ये प्रोसेस पेन्सटेकिंगली करने का प्रोसेस है, ये मेटिकुलसली करने का काम है, एविडेंस गैदर करना है, फोरेंसिक एविडेंस गैदर करना है, और एक एक करके चीज़ों को पीस टुगेदर करना है, उसके बाद ही हम सही इस पे आएंगे। अगर उससे पहले अगर हम कोई किसी चीज़ को, जैसा सोशल मीडिया में हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको कुछ विच आर डिस्टर्बिंग, तो आपसे भी हेल्प मांग रहे हो कि इस तरह की चीज़ें लिखना कितना जायज़ है सोशल मीडिया में, कि वी ऑल ऑफ अस शुड बी रेस्पॉन्सिबल। टेक्नोलॉजी को यूज करते वक्त रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए, ये हमारा साझा रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट दैट यू नो somebody can be responsible, the other has to go and check it. We have to be together. Of course we will check. Of course हमारे पास एक क्षमता है कि टेक्नोलॉजी को चेक का मिसयूज को चेक करें, ये क्षमता है हमारे पास कि आइडेंटिफाई करें who are those elements. We have identified. We have a long list. Who are the people who are engaging in this kind of disruptive activity, और उनके खिलाफ कार्रवाई एक एक करके किया जाएगा। Nobody will be spared.